अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। एक दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आए और बड़ी अजीब सी बात की, और जिस पर प्रॉफिट ने आमीन कहा थी वो बद्दुआ। जिब्राइल कहते हैं कि बर्बाद हुआ वो शख्स, अल्लाह की रहमत से दूर हुआ वो शख्स जो कि रमज़ान को पाए और रमज़ान में अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। और रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आमीन। तो आज 70% रमज़ान हमसे जा चुके हैं। आज 21वां रोज़ा है, कल 21वीं शब थी, तो मेजॉरिटी ऑफ रमज़ान हमसे चले गया। तो ये सोचें, इस वीडियो को देखने के बाद ये असेसमेंट करें कि क्या हमारे अमाल ऐसे थे, क्या हमने रमज़ान ऐसा गुजारा कि हमने अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत करवा ली होगी। रहमत का अशरा भी जा चुका है, मग़फ़िरत का अशरा भी जा चुका है, अब आखिरी अशरा है जिसमें ताक रातें हैं, जिसके अंदर शब कदर है जो कि 1000 रातों से बेहतर है। 1000 रातों का मतलब है 83 ईयर्स मिनिमम। अब हम अगर ये चाहते हैं कि हम अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत करवा लें इन रिमेनिंग नाइट्स में, जो रमज़ान की एक एक रात कीमती है जिसमें कहीं शब कदर भी छुपी है, तो हम ऐसा क्या करें कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। सबसे पहले तो आप क्या करें, एक अपने घर के अंदर कोई एक ऐसा स्पेस लें जिसमें आप आइसोलेशन मोड में आके इबादत कर सकें और अपने जहन को हम खाली करें। तो खाली करने के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। इन स्टेप्स को इंशाल्लाह अगर आप फॉलो करेंगे तो जो हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि हमें इन रातों में जब अल्लाह से हम दुआ करें, जब अल्लाह को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करें, वो हमारी तरफ अटेंटिव हो जाए, तो बस मेरी आँख में एक मच्छर बराबर आंसू आ जाए। तो हम उस जोन में कैसे आएँ कि हम जो है अपने ऊपर वो रिकत तारी कर सकें, उस पर बात करते हैं। इस आलिम दीन पे आपका ट्रस्ट है, कोई भी ऐसे आलिम जो आपके मसलक से हैं, वो तारिक जमील साहब हो सकते हैं, वो मुफ्ती तारिक मसूद हो सकते हैं, वो जाकिर नाइक साहब हो सकते हैं, इसरार साहब हो सकते हैं, नुमान अली ख़ान हो सकते हैं, ताहिरुल कादरी साहब हो सकते हैं। कोई भी ऐसे आलिम दीन, अगर आप मस्जिद नहीं जा पा रहे या जा पा रही, कोविड के डेज़ हैं, तो अपने घर में सबसे पहले आइसोलेशन में बैठ के किसी भी अच्छे आलिम दीन का हाफ एन आवर एटलीस्ट एक बयान सुनिए उसका, जिससे आपका ईमान जो है वो ताज़ा हो सके। दूसरा स्टेप, जब आपने ये बयान सुना, उसके बाद आपने 2 नफिल शुक्र की अदा करनी है कि ए अल्लाह तूने मुझे रमज़ान दिया, ए अल्लाह तूने मुझे सेहत दी, इस काबिल बनाया कि मैं मुसलमान हूँ और तेरे सामने खड़ा होकर इबादत कर पा रहा। उसके बाद 2 नफिल मग़फ़िरत के, ए अल्लाह मैं बड़ा लाचार किस्म का इंसान हूँ, मैं डिफरेंट लस्ट में भी आ जाता हूँ, लालची भी हो जाता हूँ, लोगों की ग़ीबतें कर जाता हूँ, वो हुदूद जो तूने तय करी कभी उनको भी क्रॉस कर जाता हूँ। तो ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा। इसके बाद कुरान शरीफ लीजिए और कुरान की तिलावत कीजिए। अगर आप कुरान की तिलावत प्रॉपर उसमें नहीं करना चाह रहे मैनर में, तो आप यासीन पढ़ लें। कुछ भी ऐसा जो कि आप कुरान की तिलावत में काउंट हो रहा हो, वो कर लीजिए। कुरान की तिलावत के बाद दोबारा से आपने जो है वो 2 नफिल शुक्राने के और 2 नफिल मग़फ़िरत के पढ़ने हैं। और फिर अब हम लाइट बंद करके रब को अपनी तरफ मुखातिब करने की कोशिश करेंगे, मुतवज्जे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। हम क्या सोचेंगे, हम आंखें बंद करेंगे और हम सोचेंगे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ सफ़र करते हैं और बचना चाहते हैं फ़िरौन से, तो एक डेड पॉइंट पे जो कि रेड सी था, उधर आके खड़े हो जाते हैं अलॉन्ग विद दिस एंटायर बिलीवर्स, और पीछे फ़िरौन की पूरी फ़ौज आ रही है उन पर अटैक करने के लिए। तो क्या उन पर गुजरी होगी और उन्होंने किस तरीके से रब को, किस मोहब्बत से
کس بیچارگی سے، کس عاجزی سے اللہ کو پکارا ہوگا. یا پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ پہ پھینکا جا رہا ہوگا تو وہ کیسے رب کو پکار رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ سوچیں کہ یوسف کنویں میں ایک چھوٹا بچہ جس کو اس کے بھائی ایک جنگل بیابان میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو کس درد اور کرب سے اور خوف سے انہوں نے اللہ کو پکارا ہوگا. خود یہ سوچئے کہ میں ایک بچہ ہوں جو کہ جنگل میں اپنے ماں باپ سے کھو گیا ہوں اور رات کا اندھیرا ہے، اور پھر میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. یا کسی اگلی رات میں، اگلی طاق رات میں، اگلی رات میں یہ سوچیں کہ میں اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہوں اور میرے سراؤنڈنگ میں میرے ماں باپ، میری اولادیں، میرے دوست عزیز و اقارب کھڑے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور بس ملک الموت آنے والا ہے. تو اس وقت کیسے رب کو پکاریں گے؟ تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ اللہ کو مخاطب کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ جب آپ اس کو پکاریں گے دل کی گہرائیوں سے تو وہ متوجہ ہوگا. اور جب وہ متوجہ ہوگا تو یو could فیل ان یور ہارٹ کہ آج کچھ ہوا ہے. ہر رات قیمتی ہے، وقت گزر چکا ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں. دوبارہ رمضان ملے یا نہ ملے who knows، ٹھیک ہے. تو اس میں اپنے لیے اللہ سے مغفرت تلاش کریں، بٹ پلیز رمضان کی آخری راتوں کو نہ چھوڑیں اور اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل نہ کریں جس پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اس پر عمل کریں، اس کو فارورڈ کریں اپنے جاننے والوں کو تاکہ وہ بھی اس طریقے سے کوشش کر سکے اللہ سے اپنے لیے جو ہے وہ بلیسنگز لے سکیں. تھینک یو. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اور اگر آپ اس مومنٹ پہ آ جائیں جہاں وہ ایک چھوٹا سا قطرہ جو کہ آپ کی سمندر جتنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے بہت ہے، تو اس مومنٹ میں پلیز مجھ جیسے گناہگار کو بھی یاد رکھ لیجیے گا. اللہ حافظ.